आज हम बात करते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि उन गलतफहमियों को दूर किया जाए और आपको अच्छी तरह बताया जाए कि राजयोग किन परिस्थितियों में बनता है। पहली शर्त तो ये है कि जो 6, 8, 12 भाव हैं, छठवां, आठवां और 12वां, ये तीनों त्रिक भाव कहलाते हैं, क्रूर एवं अशुभ भाव कहलाते हैं। तो जब एक अशुभ भाव का स्वामी दूसरे अशुभ भाव में बैठता है, तो जो कोई भी ग्रह जो अशुभ भाव का स्वामी बनेगा तो स्वाभाविक है कि वो अशुभ हो जाएगा। तो ग्रह भी अशुभ हो गया स्वामित्व की वजह से, और ये भाव तो अशुभ है ही। तो जब एक अशुभ भाव का स्वामी दूसरे अशुभ भाव में स्थित होगा तो वो अशुभ ग्रह उस भाव की अशुभता को दूर करेगा और वो भाव उस ग्रह की अशुभता को दूर करेगा। तो इस तरह से भाव और ग्रह दोनों की अशुभता समाप्त हो जाती है। अशुभता समाप्त होने का दूसरा अर्थ है शुभता की प्राप्ति, और इसलिए ऐसा ग्रह राजयोग बनाता है, विपरीत राजयोग। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो पहली यही है कि एक बुरे भाव का स्वामी दूसरे बुरे भाव में स्थित हो तो विपरीत राजयोग बनाता है, किंतु ये अधूरी परिभाषा है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इस भाव, ये जो बुरे भाव है इनका स्वामी किसी भी शुभ भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। सूर्य चंद्र के अलावा जो शेष 5 ग्रह हैं उनकी दो दो राशियां होती हैं, तो उनकी दूसरी राशि शुभ भाव में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शर्त क्या है, अशुभ भाव का स्वामी ही विपरीत राजयोग बनाता है। शुभ भाव का स्वामी विपरीत राजयोग नहीं बनाता है, शुभ भाव का स्वामी राजयोग बनाता है। तो जो ग्रह अशुभ भाव का स्वामी है उसे किसी शुभ भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। यदि वो एक राशि उसकी शुभ भाव में है और दूसरी राशि अशुभ भाव में है तो ऐसा ग्रह विपरीत राजयोग नहीं बना सकता है। तीसरी शर्त क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये मेष लग्न है और यहां छठे भाव में कन्या राशि आती है, तो कन्या राशि बुध की राशि, बुध अगर यहां अष्टम में या द्वादश में बैठेगा या छठे में भी तो विपरीत राजयोग बनाएगा। लेकिन दूसरी शर्त को ध्यान रखना है कि दोनों राशियां दोनों राशियां अशुभ भाव में हो। और अब तीसरी शर्त यह है कि विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह पर उस ग्रह पर शुभ प्रभाव ना हो। उस ग्रह पर शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि शुभ प्रभाव उस ग्रह पर पड़ जाएगा
तो फिर विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा, वो विपरीत राजयोग नहीं कहलाएगा। जैसे यहां पर मैंने बुध का उदाहरण दिया कि यदि बुध छठे, आठवें, द्वादश भाव में स्थित होगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा। अब मान लेते हैं कि बुध यहां पर स्थित है, अब इस बुध पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। शुभ ग्रह कौन से हैं? नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और पक्ष बली चंद्रमा। यहां पर हम बुध को नहीं लेंगे, क्योंकि बुध के साथ में दो शर्तें हैं शुभ होने के लिए। पहला, अकेला हो, दूसरा वो किसी शुभ ग्रह के साथ में। तो बुध यहां पर अगर साथ में बैठा हो षष्ठेश के साथ में, मान लेते हैं कि यहाँ षष्ठेश बुध ना हो, कोई अन्य ग्रह हो और बुध साथ में बैठा हो, तब तो वो उसी के अनुसार बन जाएगा। यदि वो अशुभ ग्रह है, मंगल या शनि है, तो उसके साथ बैठेगा तो वो स्वयं ही अशुभ हो जाएगा। हाँ, बुध अगर यहां से दृष्टि डालेगा, अकेला बैठा हो और यहां से दृष्टि डाले तो अकेला बुध शुभ होता है, तो विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। अगर ये कोई भी ग्रह, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह कहलाते हैं, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में स्थित भी नहीं होना चाहिए और उस ग्रह पर दृष्टि भी नहीं उसकी पड़नी चाहिए, यानी शुभ प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए, तो ही वो विपरीत राजयोग बनाएगा। यदि शुभ प्रभाव पड़ गया तो उसमें शुभता आ गई। अब जब शुभता आ गई तो विपरीत राजयोग कैसा? विपरीत राजयोग तो अशुभता से ही बनता है। तो इसलिए किसी भी नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य शुभ ग्रह कौन से हैं? केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, इनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यदि ग्रह की दोनों राशियां बुरे भाव में हों और वो ग्रह 6, 8, 12 में से कहीं पर स्थित हो तो विपरीत राजयोग बनाएगा। दूसरा, दोनों राशियां अशुभ भाव में उसकी होनी चाहिए। तीसरा क्या है? उस ग्रह पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी वो ग्रह विपरीत राजयोग बना सकता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि दोनों राशियां अशुभ भाव में हो, तो प्रत्येक लग्न में ऐसा संभव नहीं है। यहां पर देखिए आप, बुध और मंगल, बुध और मंगल ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। शुक्र और गुरु, ये दोनों भी एक दूसरे के शत्रु हैं। शनि और चंद्रमा, ये दोनों भी एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यदि इन ग्रहों की लग्न है, लग्न में इन ग्रहों की राशि है, तो इन लग्नों में बुध की अगर लग्न है, चाहे वो मिथुन लग्न हो बुध की या कन्या,
दोनों में ही मंगल विपरीत राजयोग बना सकता है। यहां पर अगर मिथुन लग्न है बुध की, तो मंगल की मेष राशि एकादश भाव में आएगी और वृश्चिक राशि छठे भाव में आएगी। छठा भाव अशुभ है, एकादश भाव भी त्रिशदाय भाव में सबसे क्रूर भाव है। ये मैंने आपको त्रिक भाव बताए हैं, 6, 8, 12। अब त्रिशदाय भाव कौन से हैं? त्रिशदाय भाव है 3, 6, 11। ये क्रूर ग्रह भाव होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा क्रूर भाव एकादश भाव होता है। उससे कम क्रूर छठा भाव, इससे कम क्रूर तीसरा भाव। कुल मिलाकर ये तीनों ही भाव क्रूर भाव है। तो छठा भाव तो त्रिक भाव में भी आता है। तो अब 6, 8, 12 और 3, 11 ये जो भाव है ये अशुभ एवं क्रूर भाव कहलाते हैं। ये जो 5 भाव मैंने बताए, कोई भी ग्रह यदि इन 5 में से किन्हीं 2 भाव का स्वामी हो तो ऐसा ग्रह विपरीत राजयोग बना सकता है, यदि वो 6, 8, 12 में कहीं भी स्थित है तो बुध की लग्न मिथुन में मंगल इसका परम शत्रु है। तो बुध की कोई भी लग्न हो, मंगल 2 बुरे भाव का स्वामी बनता है। यहां पर अभी मैंने मिथुन बताया था, अब कन्या को देख लीजिए। तो मंगल की एक राशि वृश्चिक यहां आ गई, दूसरी राशि अष्टम भाव में आ गई। ये दोनों ही बुरे भाव हैं। तो अब यहां पर मंगल ये 2 अशुभ भाव का स्वामी हो गया। अब अगर मंगल 6, 8, 12 भाव में स्थित होता है तो विपरीत राजयोग बनाएगा, बशर्ते कि उस पर कोई भी शुभ प्रभाव ना हो। पीड़ित भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ग्रहों को पीड़ित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि पीड़ित हो जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि मंगल यहां बैठा है, राहु केतु शनि आदि में से किसी से पीड़ित हो गया तो ये अष्टम भाव पीड़ित हो जाएगा और मंगल भी पीड़ित हो जाएगा। तो फिर वो विपरीत राजयोग बनाने की बजाय स्वास्थ्य, आयु आदि को या कुछ न कुछ हानि आपको देगा। जैसे मंगल अगर यहां बैठा है और ये पीड़ित हो जाए तो फिर आपको चोट, दुर्घटना, कोर्ट केस आदि दे सकता है। मंगल द्वादश भाव में है और पीड़ित हो जाए तो द्वादश भाव जेल का भाव भी है, द्वादश भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव भी है। तो यदि मंगल पीड़ित होगा और द्वादश भाव पीड़ित होगा तो फिर वो विपरीत राजयोग नहीं होगा, वो बुरा हो जाएगा, बुरा योग बन जाएगा। इसलिए विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह को ना तो पीड़ित होना चाहिए और ना ही उस पर शुभ प्रभाव होना चाहिए, तभी वो विपरीत राजयोग का फल देगा, अन्यथा नहीं। तो यहां पर मैंने अभी आपको बुध के बारे में बताया। इसी तरह से अब अगर आप मंगल की लग्न ले लें, वृश्चिक लग्न, तो बुध की मिथुन राशि तृतीय यहां आएगी और कन्या राशि यहां आएगी। अब इन 2 बुरे भाव का स्वामी बन गया बुध। बुध राजयोग बना सकता है, यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा है, उस पर शुभ प्रभाव नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो राजयोग बना सकता है। मंगल की यदि वृश्चिक राशि यहां पर है तो बुध की कन्या राशि यहां आएगी एकादश में और मिथुन राशि अष्टम भाव में, दोनों ही बुरे भाव हैं। ऐसी स्थिति में भी बुध राजयोग बना सकता है। इसी तरह
शुक्र और गुरु ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। तो यदि गुरु की कोई भी लग्न होगी, दो लग्न हैं, दो राशियां, धनु और मीन। यदि यहां पर धनु लग्न है गुरु की, तो फिर तुला यहां पर आएगी एकादश भाव में, जो बहुत ही क्रूर भाव है। और दूसरी राशि वृषभ छठे भाव में आएगी। तो शुक्र दोनों अशुभ भाव का स्वामी बन गया। यदि मीन लग्न है तो गुरु की वृषभ राशि यहां तृतीय भाव में होगी और तुला राशि अष्टम भाव में। दोनों बुरे भाव का स्वामी बन गया। तो शुक्र विपरीत राजयोग बना सकता है यदि वो 6, 8, 12 भाव में स्थित है, पीड़ित नहीं है, उस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। इसी तरह शुक्र की जो लग्न है वृषभ और तुला, इन दोनों लग्नों में गुरु विपरीत राजयोग बना सकता है। इसके बाद शनि की लग्न मकर। शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ, लेकिन मैं यहां पर कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मकर राशि। यदि शनि की मकर लग्न है तो मकर लग्न में गुरु विपरीत राजयोग बना सकता है। वो हाँ, मकर लग्न में गुरु विपरीत राजयोग बना सकता है, क्योंकि गुरु अगर यहाँ मकर लग्न है तो धनु राशि द्वादश भाव में आएगी और मीन राशि तृतीय भाव में आएगी। दोनों बुरे भाव है। तो शनि की यदि लग्न है तो गुरु विपरीत राजयोग बनाएगा, और यदि चंद्रमा की लग्न है तो बुध विपरीत राजयोग बनाएगा। तो कुल मिलाकर के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10 ऐसी लग्न होती हैं जिसमें कोई ना कोई ग्रह विपरीत राजयोग बना सकता है। यदि वो 6, 8, 12 भाव में बैठा है और पीड़ित नहीं है, शुभ प्रभाव से रहित है, तो वो विपरीत राजयोग बना सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये शर्तें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखें। शेष केवल 2 लग्न ऐसी बचती हैं जिसमें सूर्य और शनि की, इनमें कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग नहीं बना पाता है। इसमें शुभ ग्रह राजयोग बनाते हैं। सिंह लग्न में मंगल अकेला ग्रह राजयोग बनाता है, और जो कुंभ है उसमें शुक्र है, वो अकेला ग्रह राजयोग बनाता है। तो ये विपरीत राजयोग इन स्थितियों में बनता है। आप लोगों को यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की। आप सभी को नमस्कार।